जय माता दी दोस्तों, जाने कैसे हुई थी माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है इससे जुड़ी कथा। हिंदी पंचांग के अनुसार बैसाख महीने में छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में भी माँ छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महादेवियों की पूजा उपासना की जाती है। ये इस 10 महादेवियां माँ तारा, माँ त्रिपुरा, माँ सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला है। इसमें छठी देवी छिन्नमस्ता है। हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में भी माँ छिन्नमस्ता की पूजा और आराधना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अष्ट सिद्धिदात्री कहा गया है। माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए मिलकर जानते हैं माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। किंवदंती है कि एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में अपनी सहचरियों के संग स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की मांग को सुनकर माँ बोली, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली, जो धाराओं से सहचरियों का आहार ग्रहण करने लगी। वे तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ की पूजा हेतु पूर्व से ही साधक तैयारियां करने लगते हैं। पूजा घर की साफ सफाई की जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। माँ को साधक को चिंतापूर्णी भी कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती है। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ माँ छिन्नमस्ता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा हमेशा के लिए बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको छिन्नमस्ता की कहानी ये पसंद आई है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।